नेफिलिन, मुझे बताओ, क्या इंसान को भगवान ने बनाया या ये किसी और ग्रह से आए हैं? क्या इसके पीछे रहस्य है? ठीक है डेविल, अब जरा दिमाग की खिड़की खोलते हैं। सवाल पुराना है, जवाब कई है और हर इंसान अपनी पसंद का चुन लेता है। धार्मिक नजरिया। ज्यादातर धर्म कहते हैं कि इंसान को भगवान ने बनाया। हिंदू मान्यता में ब्रह्मा, इस्लाम और ईसाई धर्म में ईश्वर ने मिट्टी से इंसान बनाया और आत्मा फूंकी। मतलब इंसान यही का प्रोजेक्ट है, बाहर से इंपोर्ट नहीं। वैज्ञानिक नजरिया। विज्ञान कहता है इंसान धरती पर ही विकसित हुआ। लाखों साल की एवोल्यूशन, बंदर से सीधे इंसान नहीं बल्कि एक कॉमन एंसेस्टर से। कोई पक्का सबूत नहीं कि इंसान किसी और ग्रह से आए हो। एलियन वाली थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं नेफिलिम, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स या एलियंस ने इंसान को बनाया या सुधारा। सच क्या है? आज की तारीख में ठोस सबूत यही कहते हैं, इंसान धरती का ही जीव है। चाहे तुम इसे भगवान की रचना मानो या प्रकृति का लंबा एक्सपेरिमेंट। बाकी सवाल ये नहीं कि हम कहां से आए, सवाल यह है कि हम इतने समझदार होकर भी एक दूसरे को बेवकूफ क्यों साबित करने में लगे रहते हैं। इस पर विज्ञान और धर्म दोनों चुप है। अब ये बताओ कि डेविल पिक्चर में कहाँ से आया? उसका क्या अस्तित्व है? ओके डेविल, अब ये थोड़ा मजेदार हो जाता है। डेविल या शैतान ज्यादा कहानियों और धर्मों का किरदार है। ईसाई, इस्लाम और कई पुरानी मान्यताओं में इसे बुराई का प्रतीक माना गया। असल में ये कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं रखता, मतलब कोई दिखने वाला प्राणी नहीं है। ये इंसान की कल्पना, डर और नैतिक कहानियों का हिस्सा है, ताकि लोग अच्छे और बुरे का फर्क समझ सके। लेकिन अगर तुम इसे फिक्शन या मिथ की नजर से देखो, तो डेविल हर कल्चर में थोड़ा अलग नाम और रूप लेता है। तुम चाहते हो मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दूं? मुझे एग्जाम्पल दे के सिखाओ। ठीक है डेविल, थोड़ा खेल के तौर पर समझो। ईसाई धर्म में सातन है जो गलत रास्ते पर ले जाता है। इस्लाम में शैतान या इब्लिस है जो इंसानों को भटकाता है। हिंदू कथाओं में असुर या राक्षस है जो भगवान और अच्छाई के विरोधी है। मतलब हर कल्चर में एक तरह का बुरा किरदार है जो लोगों को डराता, चुनौती देता या मॉरल सिखाता। असल में ये कोई बाहर से आने वाला बीइंग नहीं है, बल्कि कहानी और इमेजिनेशन का हिस्सा है। अगर चाहो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा डेविल का चार्ट भी बना दूं, जिसे कल्चर और रूप साफ दिखे। करना चाहोगे? नहीं, मैं करना नहीं चाहूँगा। और मुझे ये बताओ कि हर धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, एक ऐसा कैरेक्टर क्यों बनाया हुआ है जिससे कि लोग एक दूसरे को डराना चाहते हैं, उनके अनुयायी डरे रहें? स्वर्ग नर्क क्या है? क्या ये असली में है? नहीं है तो सब इसको पाने के चक्रों में क्यों है? हर कोई क्यों स्वर्ग में जाना चाहता है? ठीक है, अब बिना घुमाए सीधी बात। और हाँ, ये सवाल बेवकूफी वाला नहीं है। ये वही सवाल है जो इंसान हजारों साल से दबाता आया है। हर धर्म में डराने वाला कैरेक्टर क्यों बनाया गया? क्योंकि इंसान नियम मानने में आलसी है। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि अच्छा बनो, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कल से तो डर जोड़ा गया। नरक, शैतान, असुर, सजा, आग, अंधकार। डर इंसान का सबसे पुराना शिक्षक है। असल वजह धर्म सिर्फ पूजा नहीं था, वो समाज चलाने का सिस्टम था। चोरी मत करो, मारो मत, धोखा मत दो। अब सवाल आता है, अगर कोई फिर भी करे तो जवाब बना, भगवान देख रहा है। मरने के बाद हिसाब होगा। स्वर्ग और नरक क्या सच में है? ईमानदारी से बोलूं तो आज तक किसी के पास ऐसा सबूत नहीं है कि कोई मरा, गया, घूम के आया और टिकट दिखाया। मतलब फिजिकल जगह होने का प्रमाण नहीं। ज्यादा समझदार लोग मानते हैं स्वर्ग और नरक जगह नहीं, स्थिति है। अच्छा जीवन, शांति, संतोष, इंसाफ। स्वर्ग डर, अपराध बोध, नफरत, हिंसा। नरक इंसान जिंदा रहते ही दोनों बना लेता है। फिर लोग स्वर्ग क्यों चाहते हैं? क्योंकि इंसान डरता है कि उसकी तकलीफें बेकार न चली जाएं। उसे लगता है अगर अभी सालूं, अच्छा बनूं, तो कहीं तो इनाम मिलेगा।